जय माता दी। आज हम अपना प्लांट है वो शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसकी रूट बॉन्ड हो चुकी है, काफ़ी रूट बॉन्ड हो चुकी है। और आप देखिए कि इसकी मिट्टी भी मैंने अच्छे से सुखा ली है, क्योंकि जब हम कोई भी प्लांट शिफ्ट करते हैं तो उसमें वाटरिंग कम कर देनी चाहिए, मतलब उसकी 2-3 दिन तक वाटरिंग उसमें नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से हमारा प्लांट अच्छे से पॉट के साथ पूरी मिट्टी के साथ बाहर निकल आता है और उसकी शिफ्टिंग आसानी से हो जाती है और उसकी रूट्स भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं। ये हमारा ऑल स्पाइसी प्लांट है, जिसे हम गरम मसाले का पौधा भी बोलते हैं, और इसका फ्लेवर हमारी सब्जी बनाने में बहुत यूज किया जाता है। और एक पत्ता ही हमारा जो जायफल है, काली मिर्च है, इलायची है, तेज पत्ता है, जायफल है, सभी का उसमें हमारे इस प्लांट में फ्लेवर आता है। तो मैं अपने गार्डन में कभी भी अपने घर में गरम मसाले का जब भी यूज़ करना है और मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी नहीं चाहिए, तो मैं इस पत्ते का यूज़ करती हूँ, जो हमारे जैसे पुलाव है, बिरयानी बनाते हैं, उसमें ये पूरा महका देता है। तो आपके घर में भी अगर इसका यूज होता है गरम मसाले का, तो आप इसको प्लांट को लगा दीजिए। बहुत सरल लगाना है, बहुत इसकी मिट्टी सरल बनाना है और बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है। ये बहुत सीधा सच्चा प्लांट है। अगर इसमें आप 2-3 दिन पानी भी नहीं देते हैं तब भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी ग्रो होता है। तो आइए हम इसको आज चेंज करने वाले हैं, क्योंकि इसकी रूट बॉन्ड हो चुकी है। और रूट बॉन्ड का मतलब है, आप देखिए इनकी रूट्स ऊपर दिखने लगी हैं। हम पहले इसकी मिट्टी तैयार करेंगे, क्योंकि इसकी मिट्टी तैयार भी ज़रूरी है करना। इसकी मिट्टी हम तैयार कैसे करेंगे वो आप चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये लिए हमने अपने किचन कंपोस्ट, जो हमारे किचन की कंपोस्ट जो हम बना कर रखते हैं, हम ज़्यादातर अपने छत पर किचन कंपोस्ट का ही यूज करते हैं। मेरे पास तो मिट्टी है नहीं, बस इसी तरीके से किसी प्लांट में से मिट्टी निकल आती है या फिर हमारी किचन कंपोस्ट की जो मिट्टी तैयार हो जाती है, तो मैं उन्हें धूप में सुखा लेती हूँ और इस तरह से उस मिट्टी को सुखाकर उसे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देखिए कि ये हमारी मिट्टी है। अब इसमें हम 50% ही इसमें गोबर की खाद मिलाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ये जो प्लांट है वो बार बार शिफ्ट नहीं होता है। एक बार शिफ्ट हो गया करीब 1-2 साल तक लगा रहता है। और ये छोटे से पॉट में लगा है और अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। मेरी किचन में इसके पत्ते काफ़ी यूज होते भी हैं, इस वजह से मैं इसे घना भी करना चाहती हूँ। इसकी कटिंग भी करूँगी और इसकी कटिंग भी ग्रो करूँगी, और ये आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और मैं उसे ग्रो करूँगी अपने इस बड़े वाले टब में, जो कि परमानेंट इसी में रहेगा। बस इसकी मिट्टी चेंज करती रहूँगी फिर हर साल, बस और कुछ नहीं करूँगी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 50% हम गोबर की खाद का यूज करेंगे इसमें। तो आप देखिए हमारी पुरानी गोबर की खाद है, जो कि करीब 2 साल पुरानी है, तो मैं इसी का यूज अब इसमें करूँगी। गोबर की खाद से हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है और साथ में हमारा प्लांट बहुत अच्छा हरा भरा रहता है। और गर्मियों में इसे ज़्यादा ठंडक की भी ज़रूरत रहती है, और गोबर की खाद से हमारे प्लांट को ठंडक भी मिलती रहती है और हमारा प्लांट बार बार रिपोर्टिंग भी नहीं चाहता। इस वजह से आप देखिए कि हमने इसमें 50% इसमें हमने गोबर की खाद मिला दी है। अब इसमें फंगस ना आए, तो फंगस के लिए हमें कुछ चीज़ें और मिलानी पड़ेंगी। तो मेरे पास नीम की पत्तियां हैं, जो कि मैं इस तरीके से नीम की पत्तियां किचन जो हमारे गार्डन से पत्तियां रहती हैं वो मैं सुखा कर रख लेती हूँ। और आप देखिए कि ढेर सारी हो गई हैं, तो मैंने इन सभी को मिला दिया है। अगर इसमें कुछ जो पॉलीथिन वगैरह है तो आप इनको हटा दीजिए, क्योंकि इनका यूज़ हमारे गार्डन में कुछ नहीं है। अगर ये बड़ी पत्तियां हैं आपकी कुछ, तो आप इस तरह से उन्हें छोटे छोटे पीस में कर लीजिए, जिसकी वजह से ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हम इसको मिला देंगे तो फिर हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा चूना और हम मिलाएंगे इसमें राख। तो आप इसमें हम राख मिलाने वाले हैं। राख से क्या होगा कि हमारे प्लांट की जो फंगस है
हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगेगी और हमारे प्लांट में कोई बीमारी नहीं आएगी। इस वजह से हमारे प्लांट में राख का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे जो मिट्टी है वो हेल्दी हो जाती है। तो आप देखिए कि मैंने इसमें 2 मुट्ठी राख का यूज किया है। 1 मुट्ठी भरकर हम इसमें चूने का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो प्लांट की पत्तियां हैं उनमें किसी भी प्रकार की आयरन की कमी ये पूरी करता रहे और इसकी जो स्टेम है वो मजबूत बनी रहे। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। हमेशा अपने प्लांट की मिट्टी पोरस ही रखिए। पोरस का मतलब है बिल्कुल सॉफ्ट। अगर आपकी प्लांट की मिट्टी सॉफ्ट रहेगी तो आपके जो प्लांट है उसके साथ आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, इसका ड्रेनेज सही रहेगा और साथ में जो भी हमारे प्लांट की रूट्स बढ़ेंगी तो वो अच्छी तेज़ी से बढ़ेंगी। अगर रूट्स बढ़ेंगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ तो होनी ही है। तो आप इस तरह से अपने जो प्लांट हैं हर प्लांट की आप मिट्टी को पोरस ही रखिए। अगर आपको अपने प्लांट की मिट्टी आपके प्लांट को आप ग्रोथ चाहिए तो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से धीमे से लेटाने के बाद, हमारा ये सीमेंट का पॉट है इसलिए हम ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे। हमारी प्लास्टिक की है पीछे से इसमें, अगर आप लकड़ी का भी धीमे से यूज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल हमने धीरे धीरे से ही प्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बस इसकी साइड की मिट्टी हटती जाए। आपको ज़ोर से नहीं घालना है, वरना ये सीमेंट या मिट्टी का पॉट है तो तुरंत ही टूट जाएगा और हमें नुकसान नहीं करना है, हमें केवल अपने प्लांट को शिफ्ट करना है। तो आप देखिए मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही इसको प्रेस कर रही हूँ। इस तरह से जब आप चारों तरफ से इसको प्रेस करते हैं तो ये पूरी जड़ों के साथ ही निकल आता है। और आप देखिए कि आपने देखिए कितनी आसानी से हमारा ये प्लांट निकल आया। देखिए इसकी रूट्स पूरे में फैल गई थी और इसकी ग्रोथ कैसे होती है आप देखिए, इसकी रूट्स चारों तरफ से दिखने लगी थी और ये रिपोर्टिंग भी चाह रहा था। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब इसकी जो साइड की मिट्टी है वो मैं हटा लूँगी। इसकी जो साइड की मिट्टी है वो इस तरह से आप हल्के हाथों से ही हटा लीजिए, जिसकी वजह से इसकी प्लांट्स की कोई भी रूट्स डिस्टर्ब ना हो। आप देखिए बस इसको हल्के हाथों से ही प्रेस करना है। और अगर आपने अपने घर पे ही मिट्टी सॉफ्ट बनाई है तो आसानी से अच्छे से ये हट भी जाएगी। आप देखिए कितनी आसानी से हट गई है। इस तरह से इनकी पूरी मिट्टी को अच्छे से ढीला कर लीजिए, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आए। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बस इस तरह से आप देखिए। और अगर आप पहली बार इसको शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे शिफ्ट किया जाता है प्लांट, तो जिस तरह से मैंने मिट्टी हटाई है, आप बड़ा पॉट ले लीजिए और मिट्टी के साथ ही थोड़ी बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी निकालिए और आप फिर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। मैं तो प्लांट शिफ्ट करती रहती हूँ इसलिए मुझे आइडिया है। अगर आपको नहीं है तो आप इस तरह से भी उसको शिफ्ट कर लीजिए। और आप देखिए मैंने इसकी भी मिट्टी इसी में मिला दी है, क्योंकि ये भी हमारी खाद वाली मिट्टी है किचन कंपोस्ट की, इस वजह से। अब हम अपने प्लांट के साथ क्या करेंगे कि आप देखिए मेरे पास जो गार्डन की सूखी पत्तियां थी वो मैंने इसमें डाल दी थी और मेरे पास कुछ थोड़ी सी और भी थी। देखिए मैंने इनको बिल्कुल तली में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे। मिट्टी हमें इतनी भरनी है कि जितने में हमारा ये प्लांट ऊपर तक आ जाए।
हम क्या करेंगे, अपने इस प्लांट को इसमें शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत निचाई में पहुंच गया है, इस वजह से हम थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डालेंगे। अब इसकी सही है ये, तो अब इतना हमें मिट्टी इसकी भरनी है कि इसकी इधर तक ऊपर तक मिट्टी हो जाए और ये इसकी रूट्स बिल्कुल भी ना दिखें। तो हम इस तरह से इसको पूरा अच्छे से फिल कर लेंगे। और फिर हम इसमें देंगे भरपूर मात्रा में वाटरिंग कर देंगे। फिर हम उसमें पानी नहीं देंगे, हम इसमें जब तक पानी नहीं देंगे जब तक इसकी ऊपर की मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। बीच में इस तरह से प्रेस कर दीजिए, इसकी वजह से अगर इसमें थोड़ी जगह है तो वो भी भर जाए। और आप देखिए मैंने अपना ये पॉट पूरा भर लिया। हमारा प्लांट हो गया है शिफ्ट, हमारा प्लांट हो गया बिल्कुल हरा भरा और अब हो जाएगा काफ़ी घना। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।